गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। आज है 15 अक्टूबर और मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, इसीलिए मैं शॉल ओढ़ के ही पढ़ाई कर रही थी। आज सुबह में मैं ली हूँ स्टैटिक जीके, जो कि मैं फिर से रिवीजन करने वाली हूँ। स्टार्टिंग से रिवीजन करूँगी क्योंकि अब मेरा ये है कि सब्जेक्ट वाइज मैंने लिया हुआ है, तो अभी से लगभग 15 दिन बाकी है अक्टूबर का महीना को ख़त्म होने में। तो मैं डिसाइड की हूँ कि आखिरी के 15 दिन में सारे सब्जेक्ट जैसे कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को एक बार और रिवाइज करूँगी। उसके साथ साथ साइंस को भी लेकर के चलूँगी। तो अब से मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज 3 डेज़ में डिवाइड करूँगी और उसी 3 डेज़ में मैं अपना टारगेट के साथ हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके का सबसे पहला जो चैप्टर का नोट्स मैंने बनाया हुआ था उसे रिवीजन कर रही थी, जो कि था टाइगर रिजर्व। और ये ट्रिक के हिसाब से पढ़ना होता है, तो 2-3 बार मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो ट्रिक के साथ इसे पढ़ने में मज़ा भी आता है। और सुबह में मैं लगभग 4:30 से 6 बजे तक पढ़ाई की थी। उसके बाद मुझे किचन जाना होता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और रिया को रेडी भी करना होता है, तो सुबह में मैं आज इतना ही पढ़ पाई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी के वेबसाइट पे एसएससी, सीएचएसएल और बाकी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, एमटीएस के भी एग्ज़ाम डेट लगभग से अनाउंस हो गए हैं। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, जैसे कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के 4th वीक में होने वाले हैं। उसके बाद रेगुलरली 2 एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद जाकर के एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि नवंबर मिड या फिर नवंबर लास्ट में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम होने का तय है। तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टैटिक जीके और इंग्लिश को थोड़ा और बेहतर बनाना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ का सिर्फ प्रैक्टिस करना है, उसे मैं करते रहूँगी साथ साथ में, रीजनिंग को भी और मैथ को भी। और उसके साथ जीके, जीएस, साइंस और इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब वो सब भी साथ में लेकर के चलना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं नाइट स्टडी करूँ, तो आप लोग भी देखिएगा कि मैं किस तरह से रात में स्टडी करती हूँ। मैं नाइट स्टडी करने का डिसीज़न इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। जो भी टाइम होता है रात में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और आजकल रात भी इतनी बड़ी लगती है ना मुझे कि नींद भी कंप्लीट हो जाता है पर सुबह होती नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब रात में ही अच्छे से स्टडी करूँ ताकि मेरा सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। नहीं करता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ठंड में बहुत अच्छे से भी स्टडी हो पाता है। अगर ठान लो तो उठ कर के मॉर्निंग के टाइम में ठंड में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि ठंड के चलते माइंड फ्रेश रहता है और थोड़ा सा स्ट्रेच आउट होने के बाद बॉडी वार्म हो जाता है और उससे कुछ दिक्कत नहीं होता पढ़ने में। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में भी मैं 1.5 से 2 घंटा अपना पढ़ सकूँ। और यहाँ पर मैंने अपना स्टडी कंप्लीट की और रिया को उठाना था क्योंकि रिया को स्कूल जाना था, उसका भी एग्ज़ामिनेशन चल रहा है। आज उसका हिंदी सब्जेक्ट था और वो थोड़ा उठने में नटखट कर रही थी, नखड़ा लगा रही थी, क्योंकि रोज़ का उसका है कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो जाती ही है, लेकिन थोड़ा सा वो अपना नखड़ा लगाती ज़रूर है। इसीलिए बहुत मेहनत के बाद मैं उसे उठाई, पर वो मुझसे उठ ही नहीं रही थी। वो खुद बेड से उतर कर के बाहर चली गई और मैंने उसे ब्रश दे दी और वो जा कर के ब्रश कर रही थी। उसे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए वो भी शॉल ओढ़ कर ही ब्रश कर रही थी और खूब मस्ती भी कर रही थी साथ ही में। फिर रिया को स्कूल भेजने के बाद मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बना ली और दोपहर का लंच भी बना ली और उसके बाद नहा धो कर के मैं आ गई अपने स्टडी पे। जो पोर्शन में
छोड़ी हुई थी उसी को रिवीजन कर रही थी, क्योंकि टाइगर रिज़र्व एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसे तो एक बार कर ही चुकी हूँ, फिर भी मैं सोची कि उसे आज कंप्लीट कर ही देती हूँ, तो उसी का रिवीजन मैं यहाँ पर कर रही थी। इस तरह से आज मैंने दिन में लगभग 5+ आवर स्टडी की। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टडी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, ताकि मैं अपनी SSC MTS की स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू व्यूअर्स।